Welcome to another video, guys. So in this video we'll discuss about the act, omission and the difference between them. मैंने पहले ही ईच सेक्शंस के लिए छोटा छोटा वीडियो बना चुका हूँ और ईच चैप्टर्स के लिए एक बड़ा बड़ा वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। तो अगर उन वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना। सो इस वीडियो में हम एक्ट और ओमिशन को फुल्ली जानेंगे, ठीक है। तो पहला है एक्ट क्या है और ओमिशन क्या है। तो सिंपली डूइंग समथिंग और एनीथिंग इज एक्ट, मतलब कि कुछ भी करना, लीगल या फिर इलीगल, कुछ भी करना वो एक्ट होता है, ठीक है। और ओमिशन क्या होता है? सिंपली नॉट डूइंग समथिंग और एनीथिंग व्हिच यू शुड, मतलब कि कुछ भी ना करना जो कि आपको करना चाहिए था, वो ओमिशन होता है। तो डिफरेंस को समझो, कुछ भी करना होता है एक्ट और कुछ भी ना करना, लेकिन कुछ भी ना करना ओमिशन नहीं होता। कुछ भी ना करना और वो ना करना जो कि लॉ के द्वारा फिर प्रोविजन के द्वारा दिया हुआ है कि आपको करना चाहिए था, वो होता है ओमिशन। फिर आता है इन दोनों का ही दो टाइप्स, मतलब इलीगल एक्ट और लीगल एक्ट, और इलीगल ओमिशन और लीगल ओमिशन, ठीक है। तो देखते हैं सारे चीज़ क्या है। तो पहले आता है लीगल एक्ट। लीगल एक्ट क्या होता है? लीगल एक्ट कुछ भी नहीं है, जो भी एक्ट इलीगल नहीं है वो लीगल एक्ट है, ठीक है। मतलब कि द एक्ट व्हिच इज नॉट इलीगल इज कॉल्ड लीगल एक्ट, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन इलीगल एक्ट क्या होता है? डूइंग समथिंग और एनीथिंग व्हिच इज प्रोहिबिटेड और रेस्ट्रिक्टेड बाय द प्रोविजन और बाय लॉ इज कॉल्ड इलीगल एक्ट। मतलब कि लॉ के द्वारा या फिर प्रोविजन के द्वारा जो भी एक्ट्स है जो कि मना किया हुआ है, जो कि रेस्ट्रिक्टेड है, जो आपको नहीं करना चाहिए, अगर वो आप करते हैं तो उस एक्ट को, उस पर्टिकुलर एक्ट को इलीगल एक्ट कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मर्डर करना मना है, ठीक है। किसी को हर्ट करना, किसी को मारना मना है, ठीक है। किसी को असल्ट करना, किसी के साथ बिट्रे करना, ठीक है। ये सारी चीज़ लॉ के द्वारा मना किया है कि आप ऐसी चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर फिर भी आप करते हैं तो वो एक्ट को इलीगल एक्ट कहा जाएगा। फिर आता है लीगल ओमिशन एंड इलीगल ओमिशन। तो पहले तो आप ओमिशन के डेफिनेशन को समझो। ओमिशन क्या है? मैंने पहले ही बोला था कि कुछ भी ऐसा ना करना जो कि आपको करना चाहिए था और वो भी लॉ के द्वारा फिर प्रोविजन के द्वारा बोला गया है। मतलब कि फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि कुछ लोगों ने मर्डर के प्लान बनाया। आपने प्लान नहीं बनाया, लेकिन आप वहाँ पर थे, लेकिन आप उन लोगों को ना ही रोका ना ही किसी को बताया कि उन लोगों ने एक प्लान बनाया, ठीक है। फिर उन लोगों ने मर्डर करने के लिए गया, आप भी उनके साथ गए। उनके साथ क्या आप एक टीम मेंबर नहीं थे, ठीक है। बात को समझो, वो आपने मर्डर का कोई इंटेंशन नहीं था, आप उन लोगों का टीम मेंबर भी नहीं थे, ठीक है। लेकिन आप फिर भी उनके साथ गए, बस यूं ही, ठीक है। फिर उन लोगों ने मर्डर किया, आपने बस देखा, ना ही उन लोगों को रोका, ना ही उस पर्सन को बचाने की कोशिश किया, ठीक है, ना ही पुलिस को कॉल किया। तो क्या हुआ? आपने कुछ भी नहीं किया। क्या आपने कोई भी एक्ट किया? क्या आपने मर्डर किया? नहीं। क्या आपने प्लान बनाया? नहीं, ठीक है ना। क्या आपने उन लोगों का साथ दिया? नहीं, ठीक है। लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया, फिर भी आप पनिशमेंट के लायक हो, क्योंकि आपने कौन सा ओमिशन किया। ओमिशन क्या हुआ कि आपको रोकना चाहिए था। मर्डर जब हुआ तब आपको रोकना चाहिए था, जब मर्डर का प्लान हुआ तब आपको रोकना चाहिए था, किसी को बताना चाहिए था, पुलिस को कॉल करना चाहिए, ठीक है। तो आपने वो सब नहीं किया तो वो भी ओमिशन के अंदर ऐड हो जाता है, जो कि आपको करना चाहिए था लेकिन आपने नहीं किया, तो ठीक है। तो इस तरह से हर एक ओमिशन इलीगल ओमिशन ही होता है। लीगल ओमिशन के नाम से कुछ भी ओमिशन नहीं होता है, क्योंकि ओमिशन चीज़ ही ऐसा है कि आपको करना चाहिए था, आपने नहीं किया, तो हर एक ओमिशन इलीगल ओमिशन ही होता है। लीगल ओमिशन कुछ भी नहीं होता। तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस एक्ट और ओमिशन के बीच में। लेकिन कुछ पॉइंट है जो आपको जानना चाहिए ताकि आपको फुल्ली नॉलेज हो जाए एक्ट और ओमिशन के बारे में। वो है सेक्शन 32 एंड सेक्शन 33 ऑफ आईपीसी। जो ये दोनों सेक्शन आपको जानना चाहिए एक्ट और ओमिशन के बारे में फुल्ली नॉलेज के लिए। तो मैंने पहले ही बोला है, मैंने हर एक सेक्शन के लिए हर एक छोटा वीडियो बना चुका हूँ, जो आप देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में जाके। लेकिन अगर मैं इस वीडियो में वो सब डिस्कस नहीं करूँगा तो वीडियो छोटा तो होगा, मेरा वीडियो तो पड़ेगा, लेकिन आपको फुल्ली नॉलेज नहीं होगा एक्ट और ओमिशन के बारे में। तो इन वीडियो में भी मैं बहुत चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो सेक्शन 32 में कहा जाता है कि अनलेस द कॉन्ट्ररी अपेयर वर्ड व्हिच रेफर्स टू इलीगल एक्ट डन एक्सटेंड आल्सो टू इलीगल ओमिशन। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आईपीसी के अंदर, ठीक है, जब भी एक्ट इलीगल एक्ट कहा जाएगा या फिर ऐसा भी कोई वर्ड कहा जाएगा जिसके अंदर इलीगल एक्ट को रेफर किया जा रहा है, इलीगल एक्ट को समझाया जा रहा है,
कुछ एक्ट कुछ वर्ड के द्वारा या फिर इलीगल एक्ट वर्ड को ही दिया हुआ है, ठीक है। तो जब भी ऐसा कुछ दिया हुआ होगा तो उस इलीगल एक्ट के मतलब से इलीगल ओमिशन को भी कहा जाएगा। मतलब कि समझो एफआईआर हुआ या फिर कुछ भी हुआ जहाँ पर इलीगल एक्ट दिया हुआ है, लेकिन जो पर्सन के अगेंस्ट वो दिया हुआ है उसने कोई एक्ट किया ही नहीं है, उसने ओमिशन किया, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि देखो लिखा हुआ है इलीगल एक्ट के लिए पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है, लेकिन इसने तो इलीगल ओमिशन किया है तो एक नहीं हुआ, इसको पनिशमेंट नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। जब भी इलीगल एक्ट दिया हुआ होगा उसका मतलब उसमें इलीगल ओमिशन भी इंक्लूडेड है। तो एक आता है सेक्शन 32। अब सेक्शन 33 में क्या कहा जाता है कि द वर्ड एक्ट डिनोट एज वेल ए सीरीज ऑफ एक्ट एज ए सिंगल एक्ट। फिर द वर्ड ओमिशन डिनोट एज वेल ए सीरीज ऑफ ओमिशन एज ए सिंगल ओमिशन। तो इसमें क्या बोला गया है, कुछ भी नहीं, कि जब भी कोई एक्ट बोला जाता है, मतलब कि एक्ट वर्ड को यूज़ किया जाता है आईपीसी के अंदर, ठीक है, तब उस एक्ट के द्वारा एक सिंगल एक्ट को भी समझाया जाता है और एक सीरीज ऑफ एक्ट को भी समझाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, समझो किसने किसी का मर्डर किया, समझो ए ने बी का मर्डर किया। कैसे मर्डर किया, उसके सर में, ठीक है, एक लोहे का डंडा मार के उसका मर्डर कर दिया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, एक इलीगल एक्ट हो गया, ठीक है। मतलब कि एक एक्ट होगा कि उसने उसको मारा, कैसे मारा, उसके सर में एक लोहे का डंडा मार के उसको मार डाला, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक एक्ट हो गया, एक सिंगल एक्ट हो गया, तो उसे भी एक्ट कहा जाएगा। या फिर समझो ए ने बी का मर्डर तो किया, लेकिन कैसे मर्डर किया, चाकू से मर्डर किया। चाकू से कैसे मर्डर किया, ठीक है, चाकू से 7 बार उसको, ठीक है, स्टैब करके उसको मर्डर कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, ए ने बी को 7 बार, ठीक है, पहले एक बार स्टैब किया चाकू से, फिर दूसरे बार स्टैब किया चाकू से, फिर तीसरे बार स्टैब किया चाकू से, ऐसे 7 बार चाकू से उसे स्टैब किया, फिर उसके मर्डर हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या हो, क्या उसने 7 बार उसको चाकू से मारा, तो क्या उसने 7 एक्ट किए, क्या उसने 7 बार मर्डर के चार्ज लगेंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हालांकि उसने 7 बार मारा है उसको, लेकिन उसके वजह से रिजल्ट तो एक ही हुआ ना, कि उसका मर्डर हो गया, बी का मर्डर हो गया। तो वो भी जो सीरीज ऑफ एक्ट है, वो 7 बार उसने चाकू चलाया, वो भी एक्ट वर्ड के द्वारा ही समझा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही एक्ट एज ए सिंगल एक्ट भी डिनोट किया जाता है और एज ए सीरीज ऑफ एक्ट भी डिनोट किया जाता है। और सेम ओमिशन के अंदर भी है, तो ओमिशन में भी एक सीरीज ऑफ ओमिशन को भी समझा जाता है और एक सिंगल ओमिशन को भी समझा जाता है। ओमिशन के लिए एक एग्जांपल समझो कि एक हस्बैंड है ए और बी है उसका वाइफ, ठीक है। अब ए हस्बैंड ने बी का वाइफ का मर्डर किया, ठीक है। मर्डर कैसे किया, उसको भूखा रख के। अब भूखा अगर एक दिन रखेगा तो किसी का तो डेथ नहीं होगा ना, तो समझो उसे 10 दिन 15 दिन उसको भूखा रखा, खाना नहीं दिया, ठीक है। तो क्या एक सीरीज ऑफ ओमिशन हो गया ना, कि पहला दिन खाना नहीं दिया, ठीक है, फिर दूसरा दिन खाना नहीं दिया, फिर तीसरा दिन खाना नहीं दिया, ऐसे ही हर एक दिन जाता है उससे खाना नहीं दिया जाता है। फिर 7 दिन 10 दिन 15 दिन के बाद बी यानी कि वाइफ का मौत हो जाता है, ठीक है। तो वो भी मर्डर होता है, लेकिन उसने क्या हुआ, उसने जो 7 दिन या फिर 10 दिन या फिर 15 दिन तक उसको खाना नहीं दिया, क्या उसका अंदर को मतलब 15 दिन का मर्डर का चार्ज लगेगा, एक के ऊपर हस्बैंड के ऊपर नहीं होगा ना, एक ही मर्डर का चार्ज लगेगा, कि उस सीरीज ऑफ ओमिशन को एक ओमिशन के सिंगल ओमिशन की तरह देखा जाएगा, है ना। तो वो भी ओमिशन के द्वारा एक सीरीज ऑफ ओमिशन को भी समझा जाता है और सिंगल ओमिशन को तो समझा जाता ही जाता है, ठीक है। तो ये हुआ सेक्शन 32 एंड सेक्शन 33। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर देना। ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा देना, और वीडियो हेल्पफुल लगा तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और आपका कोई वीडियो और चैनल से रिलेटेड कोई सजेशन हो या फिर आपका कोई प्रॉब्लम और डाउट नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। Thanks for watching. Ratndeep Das signing off.